रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही जो पॉपुलर है और आम आदमियों में भी देखिएगा कि कुछ भी कारण से ऐसे मरीजों में देखा यह जाता है, मैक्सिमम केसेस में अभी देखा जाता है कि लीवर और स्प्लीन का बढ़ जाना। तो आज हम लीवर के नहीं बल्कि स्प्लीन जो बढ़ जाता है, जो तीली होती है पेट के अंदर, वो जो बढ़ जाती है, आज हम उसी को देखेंगे कि किन किन कारणों से ये बढ़ती है और हमको उसको होम्योपैथी में हम कैसे इसको देख सकते हैं और उनके लिए कितनी मेडिसिन एट ए टाइम या फिर ऐसे कौन से एक सटीक मेडिसिन हम बताएंगे जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। उसी मेडिसिन से रिलेटेड मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ और मैंने कितने सक्सेसफुल इनके केसेस किए हैं। अब दिन में क्लिनिक रहता है तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं होती है, इसीलिए कुछ दिनों से मैं रात में ही अपने घर पर ही जो मेरा होम है उसी पर ही वीडियो बनाता हूँ। मैं आज कोशिश करूँगा और जानूँगा कि कैसे स्प्लीन बढ़ जाता है हम लोगों का और इसका क्या है, और जो हमारे होम्योपैथी के जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए वीडियो या फिर स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि जहाँ पे तीली का लंबे समय तक ब्लड में इन्फेक्शन के कारण बढ़ जाती है। अब एक्चुअली तीली का काम क्या होता है? ये जो स्प्लीन है, ये तीली है, इनका काम होता है कि जो WBC है, RBC है या फिर प्लेटलेट है, इनको कंट्रोल करने का होता है। मान लिए एक जैसे WBC है, ठीक है, तो WBC एक इम्यूनिटी सेल्स है, जो इम्यूनिटी सिस्टम का सेल्स है ना। अब जब ब्लड के अंदर में इन्फेक्शन होता है तो यही स्प्लीन में, मैं आपको यहाँ वीडियो एक लगा रहा हूँ, सॉरी एक फ़ोटो लगा रहा हूँ मैं, आप स्पेलिन का थोड़ा सा एनाटॉमी है, आप उसको देख लीजिए कि वहाँ पे क्या होता है कि WBC उसको प्यूरीफाइड करता है, ठीक है। कि जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया, अब अगर स्पेलिन से ब्लड पास हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर फंगी या फिर पैरासाइट या फिर कोई भी इस तरह का ब्लड पॉइजनिंग अगर है तो उस पर इन्वेट करता है, अटैक करता है। यही वजह है कि आप बहुत सारे केसेस में देखिएगा कि WBC बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई तक जाता है। तो इनके बढ़ने के कारण यही होते हैं। तो अब इन्फेक्शन जिस लेवल का होगा वो उसी आधार पे जाएगा। पहली इसकी काम है क्या कि बॉडी में कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो उसके बैक्टीरियाज है या फिर पैरासाइट है या फंगीज है, जो भी है, ठीक है, या वायरस वगैरह है, ये उसके ऊपर अटैक करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, प्यूरीफाइड करता है। नहीं होता है, ये WBC को बहुत ऊपर तक लेके जाता है ना। अभी देखिएगा किसी का 1-1 लाख जाता है, तो 1-1 लाख जाता है तो ऐसे केसेस में कैंसर कहा जाता है, ठीक है। और उसका कितना कैटेगरी भी होता है। दूसरा इनका काम क्या होता है कि WBC, RBC और प्लेटलेट, इनको कंट्रोल करने का होता है, क्योंकि स्पेलिन में ही वो चीज़ सिस्टम है जिसको ये कंट्रोल करता है। तो एक मादा होता है, एक क्षमता होता है, एक सिस्टम होता है कि कितना देर तक कंट्रोल करेगा और कितना देर तक, लंबा समय तक अगर इन्फेक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर ही सूजन आ जाता है, क्योंकि एक कोई भी मशीन का काम करने का लिमिट होता है, तो उसके अंदर ही सूजन होता है। यही वजह है कि आप देखिएगा कि थैलेसीमिया के पेशेंट में हमेशा स्पेलिन का बढ़ जाना और उसमें सोज हो जाता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि जो WBC होते हैं उसके जो डैमेज सेल होते हैं, सॉरी RBC के जो रेड ब्लड कॉर्पलेक्स के जो डैमेज सेल होते हैं, वो डैमेज सेल को वो क्या करता है, जो डैमेज सेल है या फिर ओल्ड सेल है, इनको क्या करता है, फ़िल्टर करता है वहीं पे। अब वो फ़िल्टर कीजिएगा तो फिर वहाँ पे जो भी चीज़ है फिर उसको आगे की तरफ वो ये करता है, और वो सड़ा गला जो भी जो भी उसका सेल्स है, डैमेज सेल्स है, ओल्ड सेल है, वो वहीं पे रह जाता है। फिर उसको न्यू करके वो आगे की तरफ उसको पास करता है और उसका जो भी चीज़ है वो अपने अंदर ये कर लेता है। अब ये किन किन केसेस में बढ़ सकते हैं? पहले केसेस तो देखिए, ये केसेस सबसे होता है कि मलेरिया, जो जनरल केसेस देखा जाता है वो मलेरिया के फीवर्स में होता है। दूसरा केसेस इसमें देखा जाता है कि थैलेसीमिया में है, ये बहुत देर तक बढ़ जाता है। आपको कैंसर का भी हो सकता है, लाइफोमा का भी हो सकता है, न्यूप्लाज्म का भी हो सकता है, लिपुलस का भी हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है आपको। उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके कारण भी ये बढ़ सकता है। तो आज हम देखेंगे कि होम्योपैथी के किन किन मेडिसिनों को, अगर आपका स्पेलिन या तीली थैलेसीमिया की वजह से बढ़ता है तो हम 2 मेडिसिनों को प्रीफर कर सकते हैं, एक चाइना, दूसरा जियोनंथस।
चाइना और जियोनंथस, ये जो स्प्लीन में सोज आ जाती है, जो बढ़ जाती है, इसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अब एक देखेंगे कि अगर आपको मलेरिया का फीवर हुआ है, ठीक है, या फिर आपको बुखार आता है ना, आप देखिएगा ऐसे पेशेंट में मलेरिया है या फिर मलेरिया हुआ हो कभी, ठीक है, लेकिन अभी भी उसको ठंडा लग रहा है, बुखार आ रहा है, तो हम इसमें मेडिसिन देखेंगे अरानिया डाइटेमा। अब इस मेडिसिन को देखेंगे, इस मेडिसिन का सिम्टम हूबहू बिल्कुल आपको कैप्सिकम से मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कैप्सिकम के पेशेंट हो तो उसमें एक चीज़ कॉमन होगा कि उसको ठंडा इतना लगेगा, चाहे वो गर्मी क्यों ना हो, टेम्परेचर 40 डिग्री 40 डिग्री या फिर उससे भी ऊपर क्यों ना हो, ठीक है, उस केसेस में भी इसको ठंडा फील होगा। ऐसे केसेस में हम कैप्सिकम की तरफ जाएंगे, या उसका बुखार भी होगा बहुत ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा बुखार हो तो फिर अरानिया की तरफ हम जाएंगे जहाँ पे मलेरिया का है। तो आप दो चीज़ इसमें आपको क्लियर हो गया। तीसरे हम मेडिसिन हम देखेंगे कि एक ब्रोनिया को देखेंगे। अब ब्रोनिया को हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि अब उसके इसमें झिल्ली में अगर सूज आ गया हो तो ब्रोनिया ऐसा होगा कि बैठे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा हिल डुल किए तो वो वहाँ पे पकड़ लेंगे। ब्रोनिया का ये है, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट में उसको पेन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम ब्रोनिया को देखेंगे। लास्ट एक मेडिसिन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उनका जो है सैलान खून या फिर टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग हो, है ना, और टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग अगर हो और दर्द इतना हो कि उसमें छुआ नहीं जाए, यहाँ तक कि कपड़ा भी नहीं रख सकते वो, ऐसे केसेस में हम लेकेसिस का यूज करेंगे। ये स्नेक पॉइज़न मेडिसिन है, इसलिए मेडिसिन को डॉक्टर के देख रेख में लें। और मैं समझता हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के रेख रेख में लीजिएगा तो उसमें होता ये है कि वो आपको बढ़िया से देख पाएंगे कि कौन सा मेडिसिन एट ए टाइम हमको देना चाहिए और क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो अच्छा पेशेंट देखते हैं तो वो उस चीज़ को डिसाइड ईजिली कर सकते हैं। आप उसको नहीं देख पाइएगा कि ये लेकेसिस के हैं या लेकेसिस के नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ सिम्टम यहाँ पे आधार रख देता हूँ कि लेकेसिस के पेशेंट ऐसे होंगे कि पेन उसका इस तरह से होगा वहाँ पे कि वो सामान वहाँ पे आपको क्या देखें, उसमें कपड़ा तक नहीं रख सकते हो और उसमें टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग होगा। ये केसेस के आधार पर आप लेकेसिस दीजिए, 5 से 10 मिनट में उसका पेन जा सकता है, ठीक है। और मैंने आप जैसे थलास्मिया के केसेस में बताया, वहाँ पे भी आप मेडिसिनों का यूज कर सकते हैं। तो ये था स्प्लीन का एक कम्युनिकेशन और उसका कम्युनिकेशन एज ए मेडिसिन, मैं यहाँ कहने का मतलब ये है। तो आप सबसे पहले मेडिसिन को थोड़ा आप समझिएगा, उसका मैट्रिया मेडिका देखिएगा, उसके बाद ही मेडिसिन को और अच्छे ढंग से मैंने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे बता दिया, उसके आधार पे आप मेडिसिन करें। थलास्मिया के लिए 2 मेडिसिन है, आप चाइना और ये देख सकते हैं। और एक मेडिसिन आता है सीजियम एसिड। ये मेडिसिन यूज करने का होता क्या है कि अगर मान लिया उसके फेल वगैरह में उसके जो वर्क है, ठीक है, जो स्पेलिन का जो वर्क है उसके सिस्टम में अगर कुछ बिगाड़ आता है तो ये बिगाड़ को, ये एसिड जो है ये उसके बिगाड़ को किसी हद तक कुछ समय तक लेने के बाद उसको जो है ना दुरुस्त करता है, उसको ठीक करने का एक चलता है इसमें। अब उसको देखें तो दूसरे मेडिसिनों को हम यहाँ पे ये 4-5 मेडिसिन आप यूज करेंगे, निश्चित आपको इसको फ़ायदा मिलेगा। हमारे पास थलास्मिया के केसेस हैं, हम सिर्फ जियोनंथस, चाइना और जो मेडिसिन है जैसे हम फागोनिया क्रिटिका वगैरह देते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड उसको देना पड़ता था, जैसे 20 दिन 25 दिन में उसको ब्लड देना पड़ता था, वो ड्यूरेशन भी अब कम हो रहा है। ब्लड तो लगता है अभी भी, लेकिन आपको 2 महीना 1.5 महीना ऐसा ऐसा उसको देना पड़ रहा है अब। तो इसमें सुधार आ रहा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं एज ए होम्योपैथ प्रैक्टिशनर। हमारी जो भी वीडियो होते हैं, जो भी व्यूअर हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी सी और नॉलेजेबल जो वीडियो है आपको हम प्रोवाइड करें। थैंक यू, धन्यवाद।